अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में दुआ है कि आज की ये महफिल मुस्तफ़ा शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस महबूब अपनी नवासों के सदक़े में अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुछ अर्ज़ करने से कबल इरादा तो नहीं था, लेकिन जब निगाहों के सामने औलादे अली नवासे मुस्तफ़ा मौजूद हो गए तो जी चाहता है इनके नाना की बारगाह में मनक़बत के कुछ अशार आपकी समातों के हवाले कर दिए जाएं। सुनेंगे? हाथ को उठा के बोले जरा, और बात बिल्कुल सच्ची लगे तो आप मचल कर अपने नबी के नाम पर, नबी के आल के नाम पर बोलते रहे। और मुस्तफ़ा के घर की अमानत हमारे और आपकी निगाहों के सामने है, इन्हें देख के बोलते रहें। यकीन जाने हम यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, एहसान मानता है ज़माना हुसैन का। हुरो मलक ने गाया तराना हुसैन का, हुरो मलक ने गाया तराना हुसैन का। और कायनात में जिसको जो नेमतें मिली हैं वो सब मुस्तफ़ा की चौखट से मिली हैं। अब भी सखी के हाथ की धूमें है 400, अब भी सखी के हाथ की धूमें है 400। सदियों से बट रहा है खजाना हुसैन का, सदियों से बट रहा है खजाना हुसैन का। वक्त का लिहाज रखते हुए बड़ी तेजी के साथ सुनिए। जिसके कसीदे आयत तत्हीर ने पढ़े, जिसके कसीदे आयत तत्हीर ने पढ़े, ऐसा बनाया रब ने घराना हुसैन का, ऐसा बनाया रब ने घराना हुसैन का। और यकीन जाने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो मोहब्बत है कि आपको जन्नत में दाखिला दिला देगी, बशर्त ये कि इमाम आली मकाम से जिस तरह मोहब्बत करने का हुक्म हमें शरीयत इस्लामिया ने दिया है, हम उसी अंदाज से उनसे मोहब्बत करें। हुब्बे हुसैन से मिले जन्नत में दाखिला, हुब्बे हुसैन से मिले जन्नत में दाखिला। देता है चूंकि जन्नत नाना हुसैन का, देता है चूंकि जन्नत नाना हुसैन का। और चीखा है जिसकी ज़र्ब से हर दौर का यजीद, चीखा है जिसकी ज़र्ब से हर दौर का यजीद। ऐसा बनाया रब ने निशाना हुसैन का, ऐसा बनाया रब ने निशाना हुसैन का। आसिफ बकाए दीन है करबल की दास्तां, आसिफ
आसिफ बकाए दीन है करबल की दास्तां, ये फैज बट रहा है रोजाना हुसैन का। हुरो मलक ने गाया तराना हुसैन का। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसकी ही चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसकी ही चैन होगा। और नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। और बरेली से आवाज आई, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। जहरा है कली, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। हमें खौफ क्या हो यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। एक बात आप गौर करें, आज सदियां बीत गई, 1400 साल का वक्त और अरसा गुजर गया, लेकिन इमाम हुसैन की दिलों पर हुकूमत आज भी वैसे ही है जैसे 1400 साल पहले थी। अगर हम जमीन की बात करें तो जमीने करबला पे आज भी उस नवासे की हुकूमत वैसे ही है जैसे कि 14 साल से पहले थी। और उसकी हुकूमत जिसने उस जमीने करबला पे पहरे डाले थे, उनकी ना हुकूमत उस वक्त का जमीने करबला पे थी और ना आज जमीने करबला पे है। और एक हकीकी बात सुने, जिन्होंने सर काटे थे उनके निशान नामो निशान मिट गए, और जिन्होंने सर कटाए थे आज उनके परचम सारी दुनिया में लहरा रहे हैं। जिन्होंने सर काटे थे उनके नामो निशान इस दुनिया से मिट गए। आज कायनात में कोई अपने बच्चे का नाम यजीद रखने वाला नहीं है, कोई यजीद अपने बच्चे का नाम रखना गवारा नहीं करता। लेकिन आज कायनात में हर तरफ इमाम हुसैन के नाम पर हुसैन नाम रखने वाले सैकड़ों मौजूद हैं। तो जिन्होंने सर काटे थे उनके नाम निशान मिट गए, और जिन्होंने सर कटाए थे सारी कायनात में उनके चर्चे हो रहे हैं, सारी कायनात में उनके परचम लहरा रहे हैं। इसीलिए तो हमारा अकीदा बोलता है, इसीलिए तो हम बोलते हैं, जामी ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल है, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, जब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। हो इससे बढ़कर जीत क्या, हो इससे बढ़कर जीत था क्या, यजीद था हुसैन है। हो इससे बढ़कर जीत क्या, यजीद था हुसैन है। साहिबो आज इस कायनात में कोई भी यजीद का नाम लेने वाला नहीं है। और हुसैन किस शख्सियत का नाम है, हुसैन किस नवासे का नाम है, जरा तारीख की झलकियों में हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है। आज भी जब तज़किरे हुसैन होता है, जब आज भी शोहदाने करबला की बातें होती हैं, तो आशिकों की आंखों से आंसू निकला करते हैं, आशिकों की आंखें नम हो जाती हैं। लोग हमसे कहते हैं तुम अजीब लोग हो, जिक्र करबला करते हो, आंखों से आंसू निकालते हो। तो यार सुनो, अगर इमाम हुसैन की दास्ता सुन करके अगर आंख से आंसू नहीं आया तो तुझे तन्हाई में बैठ करके सोचना चाहिए कि तेरा दिल कितना काला हो चुका है कि तुझे हुसैन की शहादत तक की खबर ना हुई। यार जिक्र हुसैन सुन करके, शहादत हुसैन के बाद अगर आंख से आंसू निकलता है तो यार जरा उस तारीख को भी याद कर, इमाम हुसैन की शहादत से पहले तेरे मेरे नबी रोए हैं,
इमाम हुसैन की जब विलादत हुई, मुस्तफ़ा फातिमा के घर तशरीफ लाते हैं। जब मुस्तफ़ा फातिमा के घर आए, मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, फातिमा मेरे बेटे को मेरी गोद में दो। हजरत फातिमा ने उसी वक्त इमाम हुसैन को ला करके मुस्तफ़ा की गोद में रखा। हजरत फातिमा अपने बाप के चेहरे को देख रही हैं। कुछ देर के बाद मुस्तफ़ा की आंखों मुबारक में आंसू आ जाते हैं। मुस्तफ़ा की आंखें नम हुई ही हजरत फातिमा ने अर्ज की, बाबा ये खुशी की घड़ियां हैं, ये खुशी का मंजर है, आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं? मेरे नबी ने फरमाया, बेटी सुनो, जब मैंने हुसैन को देखा मुझे अपना बचपन याद आ गया। जब मैंने हुसैन को गोदी में लिया तो मुझे अपनी माँ आमिना याद आ गई। बाबा आंखों में आंसू कैसे आए हैं? मेरे नबी ने फरमाया, ऐ फातिमा सुनो, अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए थे। जिब्रील ने मुझे बताया था, ऐ मोहम्मद जिस नवासे को इतना प्यार कर रहे हो, जिस नवासे को तुम चूम रहे हो, एक दिन वो आएगा, एक वक्त आएगा, इसी नवासे को तुम्हारा कलमा पढ़ने वाले तुम्हारे उम्मती शहीद कर देंगे। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा मैं हुसैन की शहादत को याद करके रो रहा हूँ। सोचने का मकाम ये है, अगर शहादत के बाद, अगर जिक्र शहादत सुनकर किसी की आंख में आंसू निकलता है तो ये तो बात की बात है। मेरे नबी की आंख में हुसैन की शहादत सुन करके ही आंसू आए थे, सुन करके मुस्तफ़ा की आंखें नम हो गई थी। आपने क्या जाना हुसैन किस शख्सियत का नाम है? ये उस शख्सियत का नाम है जब हजरत फातिमा नमाज पढ़ रही होती, कभी कभी ऐसा होता कि हुसैन पालने में लेटे होते, हुसैन रो रहे होते, रब को हुसैन का रोना भी गवारा ना था। जब हजरत फातिमा नमाज पढ़ रही होती और हुसैन रो देते, रब फरिश्तों से कहता, जाओ मेरे नवासे के महबूब को, मेरे महबूब के नवासे को जाकर के तुम झूला झुलाओ। आसमान से फरिश्ते आकर के हुसैन का झूला झुलाते थे। आपने क्या समझा हुसैन को? ये वो हुसैन है कि जिनके झूले फरिश्तों ने झुलाए हैं। अल्लाह अकबर। जब हजरत इमाम हुसैन कुछ बड़े हुए, एक दिन इमाम हुसैन ने मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में अर्ज की, ऐ नाना जान मैं कितना खुश नसीब हूँ, ऐ नाना जान मैं कितना शान वाला हूँ कि फरिश्तों ने मेरे झूले झुलाए हैं, कोई मुझ जैसा भी शान वाला होगा। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ हुसैन बेटे सुनो, हाँ तुमसे भी बड़ा कोई शान वाला है। नाना वो कौन है? कहा तुम्हारा बाप अली है, वो तुमसे भी शान वाला है। नाना वो कैसे है? कहा जब तुम रोया करते थे तो फरिश्ते तुम्हें छुपाया करते थे, लेकिन जब अली रोया करता था तो नबियों का सरदार मोहम्मद छुपाया करता था। आप अंदाजा लगाएं हम किस घर वालों की तस्करे कर रहे हैं, किस घर वालों की बातें कर रहे हैं, जिनकी शान अल्लाह ने बड़ी बुलंदो बाला रखी है, जिनकी शान के तस्करे रब ने कुरान में फरमाए हैं। रब फरमाता है, महबूब तुम्हारा रब चाहता है कि तुम्हारे घर वालों को खूब खूब पाक कर दिया जाए, तुम्हारे घर वालों से नापाकी दूर कर दी जाए। तुम्हारा रब का मंशा ये है, जिसके तस्करे कुरान पढ़ रहा हो उसकी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? अल्लाह अकबर। यही इमाम हुसैन है। उम्र शरीफ जब आगे बढ़ी, मदीने की गलियां हैं, उम्र तकरीबन 6 साल है, आप आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे 12 साल का एक गुलाम चल रहा है। अल्लाह अकबर। आगे चलने वाला आका 6 साल का है, पीछे चलने वाला गुलाम 12 साल का है। लेकिन याद रखना, लेकिन सुनने और सुनाने का मकसद इस वाक़या का ये है, आप देखें हमें दास्तान करबला और हुसैन का घराना और हुसैन की मोहब्बत बुजुर्गों ने क्या पैगाम देती है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की 6 साल की उम्र है। आप आगे आगे तशरीफ ले जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब हिंदुस्तान अलगाज शाह अल्लामा सईद अहमद साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब हजरत की भी आमद हो गई है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। चंद मिनटों के बाद हजरत ही की गुफ्तगू होनी है। बस कुछ बातें और देखें। मैं आपको बता रहा था 6 साल का आका आगे आगे चल रहा है।
12 साल का गुलाम पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन अंदाज़े सैर ये है कि जिस जिस जगह इमाम हुसैन के कदम पड़ते थे उस जगह से वो मिट्टी उठाता और अपनी आंखों से लगाता, अपने होंठों से चूमता, सर पे डाल रहा था। ये उसके इश्क का अंदाज था। किसी ने ये अंदाज देखा, जाकर के मुस्तफ़ा की बारगाह में खबर दी, या रसूल अल्लाह, एक बच्चा है जिसका अंदाज ये है कि इमाम हुसैन जब चलते हैं तो इमाम हुसैन के पैर के नीचे की मिट्टी को उठाता है, कभी तो वो चूमता है, कभी तो आंखों से लगाता है, कभी तो सर पे डालता है। उसका ये अंदाज इश्क है। इमाम हुसैन ने कहा, जरा बताओ तो सही वो बच्चा कौन है। किसी सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो बच्चा हबीब इब्ने मुज़ाहिर है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उस बच्चे को बुलाया जाए। एक कासिद उस बच्चे के घर पे जाता है। जब गया है तो देखता क्या है, वो छोटा सा 12 साल का बच्चा खाना तनावुल कर रहा है, खाना खा रहा है। जैसे ही जा करके उस सहाबी रसूल ने कहा, ऐ बच्चे चलो, तुम्हें मुस्तफ़ा ने बुलाया है। जैसे ही उसने इतना सुना, हाथ से लुकमा छूट गया। कहा, मसला क्या है, मुस्तफ़ा ने क्यों बुलाया है? कहा, मुस्तफ़ा की बारगाह में तुम्हारी शिकायत की गई है, मुस्तफ़ा की बारगाह में तुम्हारी शिकायत है। जैसे ही बच्चे ने इतना सुना कि मुस्तफ़ा की बारगाह में मेरी शिकायत है, अब बुलाने वाला पीछे है और जिसको बुलाया जा रहा है वो आगे आगे दौड़ता जा रहा है। अब किसी ने कहा, यार भला कोई मुजरिम भी इतनी तेज दौड़ता है, कोई मुजरिम भी इतनी तेज भागता है? तो जवाब देता है वो बच्चा, यार तूने ये नहीं देखा कि बुलाया किस बारगाह में जा रहा है, बुलाया किस बारगाह में जा रहा है, बुलावा किस बारगाह का है? यार उनकी अपनी शान तो उस बारगाह की ये है कि करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। मुझे उस बारगाह में बुलाया जा रहा है। हबीब इब्ने मुज़ाहिर मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, हबीब करीब आओ। हबीब इब्ने मुज़ाहिर करीब हुए, गर्दन झुकाए यूं खड़े हैं और मुस्तफ़ा की करवट में, मुस्तफ़ा के पहलू में इमाम हुसैन जलवागर हैं, इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, हबीब क्या तुम इन्हें पहचानते हो? या रसूलल्लाह, जी मैं इन्हें पहचानता हूँ, ये आपके नवासे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, हबीब तुम्हारे खिलाफ शिकायत है, तुम्हारे खिलाफ शिकायत है। क्या शिकायत है या रसूलल्लाह? कहा, तुम्हारे खिलाफ शिकायत ये है कि जब मेरे नवासे हुसैन चलते हैं तुम इनके कदम के निशानों से मिट्टी उठाते हो। जी या रसूलल्लाह। आंखों से लगाते हो। जी या रसूलल्लाह। माथे में सर पे डालते हो। जी या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह, ये मेरा अंदाज है, अब जो सजा देनी है आप सजा दे दीजिए। आंखों में आंसू हैं, गर्दन झुकी हुई है। हबीब इब्ने मुज़ाहिर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, जो सजा बनती है आप सजा दे दे, मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने एक जुमला बोला था, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सारा मदीना हुसैन से प्यार करता है, लेकिन मैं हुसैन से इश्क किया करता हूँ, मैं हुसैन से इश्क किया करता हूँ। जब इतना जुमला मुस्तफ़ा ने सुना, तारीख बताती है, हदीस में लिखा है, अल्लाह के नबी खड़े हो जाते हैं, यूं बाजू फैलाया और कहा, हबीब आ मुस्तफ़ा के सीने से लग जा। मुस्तफ़ा ने हबीब इब्ने मुज़ाहिर को सीने से लगाया, फिर हबीब इब्ने मुज़ाहिर के हाथ को पकड़ा, हुसैन के हाथ को पकड़ा, पकड़ने के बाद यूं मिलाया और फिर रब के महबूब ने दुआ की, ऐ मालिक व मौला, मैंने हबीब को हुसैन से मिला दिया है, आखिरी दम तक हबीब को हुसैन से कभी जुदा होने मत दे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़दरत, ज़िक्र शहीद आज़म, नारे तकबीर। कहा, मालिक मैंने हबीब को हुसैन से मिला दिया है, आखिरी दम तक कभी हबीब को हुसैन से जुदा होने मत देना। तुमने समझा क्या है हुसैन को? यार हुसैन वो शख्सियत है, अगर मुस्तफ़ा मस्जिद में खड़े होकर के मिंबर पे खुतबा इरशाद फरमा रहे हो और हसन हुसैन घर से तशरीफ ले आए और खुद के कुर्ते में अगर पैर फंस के अगर हुसैन नीचे आ जाए, मुस्तफ़ा खुतबा छोड़ करके आपको गोद में उठा लिया करते हैं, फिर फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो,
हसन हुसैन को कोई आम इंसान ना समझना। इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, बल्कि हसन हुसैन तो वो शख्सियत हैं जिन्हें अल्लाह क़यामत के दिन जन्नती जवानों का सरदार बनाएगा। इन्हें कोई मामूली ना समझना। इसी तरीके से तारीख हमें यूं झलक दिखाती है। एक मुस्तफ़ा का सहाबी मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुआ और एक छोटी सी हिरनी का बच्चा मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश किया। या रसूलल्लाह, इसे कबूल फरमा ले। सहाबी रसूल ने तोहफा दिया, मुस्तफ़ा ने तोहफा कबूल फरमाया। उस वक्त मुस्तफ़ा की बारगाह में बड़े भाई हसन मौजूद थे। आका हसन को वो तोहफा दे दिया गया। आका हसन उस तोहफे को लेकर खेलते हुए हुजरा-ए फातिमा में पहुंचे। जब हुजरा-ए फातिमा में पहुंचे, इमाम हुसैन अम्मी फातिमा के पास थे। जब इमाम हुसैन ने भाई हसन के पास छोटा सा हिरनी का बच्चा देखा तो लेना चाहा। और बच्चों की फितरतन ये आदत होती है कि अपने हाथ की चीज अगर मन में हो तो किसी को दिया नहीं करते हैं। इसी अंदाज के मुताबिक इमाम हुसैन ने उस हिरनी का बच्चा इमाम हसन ने उस हिरनी का बच्चा इमाम हुसैन को नहीं दिया और कहा, हुसैन जाओ नाना से ले लो, अभी अभी नाना ने मुझे ये तोहफा दिया है। हदीस बताती है इमाम हुसैन हुजरा-ए फातिमा से निकले हैं और जाकर के मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज की, ऐ नाना जान, मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए। अभी अभी आपने भाई हसन को हिरनी का बच्चा दिया है। आप बार बार इसरार करने लगे। करीब था कि हुसैन की आंखें नम हो जाती, हुसैन रो देते। देखते क्या है, एक हिरनी अपने बच्चे को गोद में लिए हुए बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होती है और जुबाने हाल से अर्ज करती है, ऐ मुस्तफ़ा सुनो, इससे पहले जो बच्चा पेश किया गया है वो भी मेरा था और ये बच्चा भी मेरा है। मैं इसे अपनी खुशी से आपकी बारगाह में देने आई हूँ। क्यों देने आई हो? हिरनी जुबाने हाल से अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने बच्चा देना तो गवारा है, बच्चे की जुदाई तो गवारा है, लेकिन हुसैन का रोना गवारा नहीं है। हुसैन का रोना गवारा नहीं है। ये तो वो शख्सियत है जिनका रोना तो खुद खुदा को गवारा ना था। इसीलिए अल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी लगाया करता था। जब फातिमा नमाज पढ़ती थी तो फरिश्ते झूला झुलाया करते थे। अल्लाह अकबर, बड़ी शान इनकी बुलंद वाला है। वक्त की किल्लत के मद्देनजर मैं अपनी गुफ्तगू को बस यूं खत्म करना चाहता हूँ। साहिबो, हमें और आपको हुसैन से वैसी मोहब्बत करना चाहिए जैसी मोहब्बत करने का हक है। अगर यकीन जाने हुसैन से अगर हमें वैसी सच्ची मोहब्बत हो गई तो ये मोहब्बत वो है जो तुम्हें दुनिया की रुसवाई से बचा करके जन्नत का परवाना अता कर देगी। ये वो मोहब्बत है तुम्हें जिल्लतों से निकाल कर जामे कौसर के जाम पिलवाएगी। और अगर सिर्फ जुबानी मोहब्बत रही, उनके तौर तरीके से हटे रहे, तो फिर ये मोहब्बत हमारे कोई काम नहीं आएगी। क्योंकि मैदान महशर जो रचाया और सजाया जाएगा, ये मुस्तफ़ा की शान और मुस्तफ़ा के घर वालों की अजमत दिखाने के लिए रचाया जाएगा। अब अगर हम उनसे जुबानी दावा करते रहे और उनके तरीके से हटे रहे तो बताओ वहां क्या जवाब दोगे? इसलिए खुदारा अपने तौर तरीके, अपने मामलात हुसैनी बनाएं। और जब तौर तरीके और मामलात हुसैनी हो जाएंगे तो फिर हम यूं कहेंगे कि हुसैन मुस्बत, हुसैन कामिल, हुसैन दाखिल, हुसैन आकिल, हुसैन मुस्बत, हुसैन कामिल, हुसैन दाखिल, हुसैन आकिल, यजीद मनफी, यजीद खारिज, यजीद नाकिस, यजीद बातिल। यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करबला की। शहीद करके यजीद फानी, शहीद करके यजीद फानी, शहीद होकर हुसैन बाकी।